29 जनवरी 2026। चलो चलते हैं बुद्ध गया बुद्ध विरासत बचाने। दोस्तों, ये विरासत आपकी है। 29 जनवरी 2026 दुर्गा पार्क से 2 बसों का प्रबंध किया गया है। क्या आप चलेंगे? क्या बुद्ध विरासत आप अपनी विरासत मानते हैं? मानते हैं? मानते हैं ना दोस्त? दोस्तों, मैं PMDS शाखा YouTube चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। स्वीकार करें। दोस्तों, हमारा निवेदन रहेगा आप सब लोगों से कि ये विरासत, बुद्ध विरासत आपकी अपनी है और इसको आपको बचाने के लिए चलना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं बुद्ध गया बुद्ध विरासत बचाने का संकल्प लेकर के। ये पहला कदम है दोस्तों। अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। हमारी जितनी भी विरासतें हैं सब पर कब्जा है। चलोगे ना? हाथ जोड़ करके मेरा आपसे निवेदन है दोस्त, अगर मेरी वीडियो ये आप तक पहुंच रही है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर लिखें नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक, और बताएं कि मैं आपके साथ हूं, मैं चल रहा हूं। ठीक है ना दोस्त? ये जो बस लेकर के जा रहे हैं, जो भी लोग इस कारवा में साथ हैं, साथ दे रहे हैं, शामिल हैं, दोस्त, ये इतिहास तो बन रहा है और इतिहास लिखा भी जाएगा कि आप आग बुझाने वालों में शामिल हैं कि आग लगाने वालों में हैं। बहुत सारे लोग, मैंने ये क्यों कहा है कि बहुत सारे लोग हमें ही कहते हैं, भाई साहब हम तो देखो बुद्ध को मानते नहीं, बुद्ध को जानते नहीं, बुद्ध से कोई लेना नहीं, बुद्ध से कोई देना नहीं, हमें क्या वहां जाना है? क्यों जाए? नहीं जाते। ठीक कह रहे हो, क्यों जाए? नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे, नहीं जाते, क्यों जाए? दोस्त सोचिए, OBC SC ST का भला किया है या इनके लिए सोचा है तो बुद्ध, सम्राट अशोक महान, पूज्य बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललई सिंह यादव, रामा स्वामी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, फातिमा शेख, आपको जगह जगह के इस दुनिया से चले गए। आपके मंगल और कल्याण, आपके समाज का कल्याण करने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय? बताइए दोस्तों। उन्होंने तो आपके लिए जितना किया है, किया ही है ना। आपसे क्या लिया है दोस्त? और हमारे तथागत बुद्ध, जो विश्व के गुरु, जो जिन्हें आज विश्व का गुरु माना जाता है, अगर ज्ञान के सागर हुए तो तथागत बुद्ध हुए, सम्मा सम्यक बुद्ध हुए, वो तथागत बुद्ध हुए। उनके बारे में भी आपने कभी नहीं सोचते, कभी नहीं पढ़ते हो, कभी नहीं जानते हो, और कहते हो हमें बुद्ध से क्या लेना देना, बुद्ध को हम मानते ही नहीं, बुद्ध को हम जानते ही नहीं, बुद्ध को हमने पढ़ा नहीं।
बुद्ध को नहीं जानते तो जानो, बुद्ध को नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, बुद्ध को नहीं समझते हो तो समझो। यही आपका भविष्य है, आने वाला समय है। नहीं तो आप इसी तरह से किसी के नीचे नाचते रहो, जैसे मदारी है ना बंदर को नचाता है, इसी तरह नाचते रहो आप लोग। ये इतना भयंकर सिस्टम चल रहा है, इसको समझिए दोस्त, जानिए हकीकत है क्या, और हकीकत जब पता चल जाए तो इसको मानिए और समझिए। क्यों? कुछ लोग आज भी कर्मठ हैं इस विरासत को बचाने के लिए। क्या आप एक कदम नहीं चल सकते उनके साथ? धिक्कार है आपकी जिंदगी को, धिक्कार है आपकी जिंदगी को। जो आपका मिशन है उस मिशन को हवा कोई और दे रहा है, कोई और आगे बढ़ा रहा है, कोई और धक्का लगा रहा है, अपना तन मन धन से सहयोग करके आपको ले जा रहा है और आप नखड़े करते हो दोस्त। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अब आपके अंदर क्या विचार आ रहे? अरे वो लेके जा रहे, हम उनके साथ नहीं जा रहे, हम तो ट्रेन से जाएंगे। दोस्तों, ट्रेन से क्या आप हवाई जहाज से चले जाओगे? पैसे वाले हो ना आप, ये पैसा आया कहां से? पढ़े लिखे हो ना आप, ये शिक्षा आई कहां से आप में? ज्ञानवान हो ना आप फैक्ट्री वाले हो, आप बिजनेसमैन हो। अरे हम जैसे तुच्छ और एक छोटे और गरीब आदमी के साथ क्या रखा है? विचारित रखे हैं जो आपको परोस रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। अरे दोस्त एक बात समझिए, ये कारवां शुरू किया दुर्गा पार्क ने, मैं उनको नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, और जो कर रहे हो उनकी भी टांग खींच रहे हो पकड़ के, नहीं जाएंगे। अरे जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, जरूरी क्या है उनके साथ जाए? दोस्तों, संघं शरणं गच्छामि, इसके मतलब भगवान बुद्ध को आप नहीं मानते। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि, ये तीन है, ये शरण, तीन रास्ता। ये तीनों में नहीं मान रहे हो आप। बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्धि विवेक से काम नहीं ले रहे। धम्मं शरणं गच्छामि, आप धम्म के प्रति कर्मठ नहीं है। और संघं शरणं गच्छामि, समूह में रहना नहीं चाहते हैं, हवाई जहाज से जाना चाहते हैं। यानी कम नहीं खर्च करेंगे, ज्यादा कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ये आपने कसम खा ली ना। और जिस तरह की ये भाषा है, वो भाषा संघं शरणं गच्छामि की नहीं है। तोड़म शरणम गच्छामि, ये तोड़ रही है अपने लोगों को, जोड़ नहीं रही है। बुद्ध के प्रति कर्मठ नहीं है। जो अपने दादा परदादा का नहीं हुआ तो यार मैं तो सोचता मेरा क्या हुआ, खाक। मैं क्या फ्री में बांसुरी बजाता हूं? ये जो ढपली बजा रहा हूं मैं इतने दिनों से कि मुझे तो लगता है व्यर्थ की है। जो संस्था ये कहती है, जो संगठन ये कहता है, जो लोग ये कहते हैं कि हम उस बस पर न जा करके ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन वाले भी दोस्त फ्री नहीं ले जाएंगे, पैसे लेंगे। ठीक है,
अगर हम बस लेकर के जा रहे हैं तो सुविधाएं भी तो दे रहे हैं। आपको रहने खाने की व्यवस्था देंगे पूरी, चाय नाश्ता की व्यवस्था रहेगी। उसमें भी सर्दी का टाइम है, कमरे की व्यवस्था रखना, रुकना रात को, नहाने धोने की व्यवस्था करना, घूमने फिरने की व्यवस्था टाइम पे, हर चीज़। हमारा शरीर जो है नेचुरल है, हर चीज़ इसको चाहिए। सर्दी लगेगी, बीमार पड़ोगे, तो उससे बचने के लिए हमने कमरे की बुकिंग कराई है और इसको बस को सुंदर बस हमने करी हुई है, उसके लिए ले जा रहे हैं। तो आपकी सुविधा के लिए क्या हम अपने लिए बस कर रहे हैं दोस्त? ये समझो थोड़ा सा। अगर हम लोग साथ साथ चलेंगे कितना आनंद आएगा। हम एक दूसरे के नज़दीक पहुंचेंगे। जो यहाँ से दुनिया भी बन गई होंगी, वो भी लोग कहीं ना कहीं आकर के एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, तो दिल में शिष्टाचार, अपनापन का भाव जागेगा, दोस्त प्यार और मित्रता की भाव जागेगा और अपने साथ होंगे। धम्म का मिशन जो हमारा है उसको आगे बल मिलेगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं? समझ रहे हो ना आप होंगे पैसे वाले और हैं भी, आप होंगे हमसे ज़्यादा दिमाग वाले और हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। आप बड़े बिजनेस वाले होंगे हमसे ज़्यादा और हमारे जो लोग जा रहे हैं उनसे ज़्यादा, अब हैं भी, मैं स्वीकार करता हूँ। आप सब तरह से सक्षम हैं, तो आप धम्म के प्रति कितने सक्षम हैं, धम्म के प्रति कितने जागरूक हैं? हम एक बस ले जा करके और 5,000 रुपये का योगदान दे रहे हैं उसमें, तो योगदान क्या है? खाना उसमें मिलेगा, रहने का साधन मिलेगा, सोने का साधन वहाँ पे मिलेगा और नहाने धोने की व्यवस्था मिलेगी, चाय नाश्ता भी मिलेगा, साथ में वाहन मिलेगा। क्या हम आपसे अपने लिए कुछ मांग रहे हैं? खूब बस से चले जाओ आप, लेकिन मैं आपको धार्मिक नहीं मानूंगा और ना ही आपके धम्म के प्रति सचेत हो, ना जागरूक हो। आप जोड़ने वाले इंसान नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते हो। दोस्तों, आपने कभी सोचा है, मेरे घर में अगर 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, एक साथ खाना खाते तो कितना आनंद आता है। संघं शरणं गच्छामि, हम लोग साथ में बैठ खाते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हाव भाव देखते हैं और कुछ कमी बड़ी होती है तो उसमें हम चर्चा भी करते हैं आपस में। जिस ट्रेन से आप जा रहे हो उस ट्रेन में क्या अपने लोग आपके कितने होंगे? क्या आपसे चर्चा करने वाले होंगे? ट्रेन में डिब्बे में बैठे हुए सीट पर के और आराम से आपने शाम को बुकिंग कराई, सुबह पहुंच गए, रजाई कंबल ओढ़ के तान के सो गए, सुबह उठे अपने गए और जैसे नहीं लेटिंग जाते हैं, फटाफट लेटिंग करके बाहर आ जाते हैं। बस एक ड्यूटी समझ रहे हो। जिस दिन आप इस ड्यूटी से निकल के अपना कर्तव्य समझने लग जाओगे, उस दिन आप साथ आओगे। आप बेशक साथ हो, कहते हो कि हम साथ हैं, दोस्त यहां से नहीं हो। चाहे हमारी कितनी भी संस्थाएं चल रही हो, हम भी जिस संस्था में हो उसकी भी बात करते हैं और जो लोग उसके भी अगर अपने ट्रेन से और कहीं से जाते हैं, कितना आप बचा लोगे? पैसे के लिए तो जा रहे हो। आइए दोस्त, हमसे मिलिए और जो लोग इस बात कहते हैं हमारे पास मतलब इतने कम पैसे पड़े, उसके पैसे हम देंगे, आइए मेरे साथ चलिए, हम देते हैं। मैं जानता हूं कि मैं आज कुछ भी नहीं कर रहा हूं, समाज के लिए समर्पित हो जाओ। क्या समाज एक संगठन भर समाज ही है? बस ये जो आपकी विरासत है, ये विरासत दूसरी कंट्री के लोग आकर के यहां बचाने के लिए कितना योगदान नहीं देते हैं,
कितनी मूर्तियां अभी दान की, एक दानदाता का नाम बताएंगे, आपकी जमीन के जो जमीन है पैरों के नीचे खिसक जाएगी दोस्त। आप साक्य कुशवा मौर्य सैनी महतो मराव कोई री वर्मा पटेल हरदिया लिखते होंगे, लिखते रहो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप हो लिखते होंगे शाक्य सिंह के वंशज हैं, खूब लिखते हो, उससे कोई मतलब नहीं। शाक्य सिंह की विरासत कितनी बचाने आ रहे हो? कि आप में है खून या पानी हो गया है? शर्म है, हया है तो आइए सामने ना, गर्व से कहिए कि मेरी विरासत है, नाम लिखिए सर मेरा सबसे आगे, और मैं चलने को तैयार हूं। अगर कोई लोग इस कारवा को नहीं जा रहे हैं, अगर 1500 रुपए के पीछे वंचित हैं, तो हम ऐसी समिति तैयार करें वहां से निकाल करके, और हम अपने ऐसे लोग सिस्टम में पैदा करें जो हमारे बड़ी फैक्ट्री घोड़ा गाड़ी वाले हैं, क्या हम उसको 100-200 रुपए की हेल्प नहीं कर सकते हैं? नहीं है आप में ताकत? अरे बने रहिए आप पैसे वाले, काय पैसे वाले हो। हम जानते हैं, हम अपने समाज में लोगों, किसके पास फैक्ट्री लगी, किसके पास कितना काम है, कौन जूस की रेडी लगा के अपना काम चला रहा है, कौन मतलब क्या कर रहा है, फुटपाथ पे बैठा हुआ बेचारा, वो आज तैयार हो रहा है, चल रहा है। मैं उसको नमन करता हूँ, उसको बदनामी करता हूँ कि उस भाई को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत। आप गाड़ी घोड़ा वाले होकर के, पैसे वाले होकर के, अरे आप बात काय कर रहे हो? ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे? अरे भाई साहब, आप तो हवा पे बैठ के जा सकते हो ना। सामाजिक कैसे हो आप? और समाज आपका, जिसके पास एक टिकट के पैसे नहीं है, उसको ले जाओगे? आप ये कहो कि मैं जा रहा हूं ट्रेन से, हवाई जहाज से, और 10 लोगों को लेके जा रहा हूं, मैं आपके नतमस्तक हो जाएंगे दोस्तों। क्या है आप में ताकत? ऐसा करेंगे? और जो ऐसा करेंगे वो लिख के दें हमें। मैं कहता हूं, अगर आप में शक्ति और चेतना है, आज भी जागरूक हो, भगवान बुद्ध को अपना पूर्वज मानते हो, तो आइए कंधे से कंधा मिलाइए, हाथ मिलाइए दोस्त। ये आपका भाई आपके साथ है, चलिए इस कारवा में, बस के साथ चलिए, हवाई जहाज छोड़ दो, ट्रेन छोड़ दो। ये क्या है? ये क्या है? संगं शरणं गच्छामि, ये बस क्यों की गई? कभी सोचा आपने कि एक साथ सब लोग जाएंगे? पिछली बार गए थे हमारे कई साथी, उसे बड़ा आनंद आया था। कोई सत्तू घोर रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कहीं एक कफलिया यहाँ पे बैठी बातचीत कर रही, तथागत बुद्ध की बात चल रही, सम्राट अशोक की बात चल रही, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब की बातचीत चल रही, इतिहास हिस्ट्री की बात चलती। कितना आनंदमय वातावरण मिलता है, अच्छा लगता है। कहाँ सो रहे हो आप लोग? कहाँ खो रहे हो आप लोग? एक भी बंदा, किसी ने अभी तक, कुछ लोग तो कहते हैं 10, 15, 20 लोग आए जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी टिकट बुकिंग कराई है, सीट बुकिंग कराई है, उन्होंने एडवांस भेजा है। आप सक्षम नहीं हैं? सक्षम तो हैं दोस्त, मैं जानता हूं। मेरी इतनी एज है, क्या हम आदमी का चेहरा नहीं पढ़ते हैं क्या दोस्त? अरे 5000 रुपए पे, ये 5000 रुपए दुख दे रहे हैं आपको। दुख 5000 रुपए नहीं दे रहे हैं, दुख आपकी सोच दे रही है। आपकी सोच ने ऐसा आपको मतलब अपाहिज कर दिया है कि आप ट्रेन की बात कर रहे हो, आप हवाई जहाज की बात कर रहे हो, उससे कम लगेंगे। अरे जीवन में 5 दिन न दे पाए धम्म के लिए, अपनी विरासत के लिए, तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। जाओ दोस्त, मैं नहीं मानता हूं आप धार्मिक हो, खूब कहते रहो धार्मिक, खूब चिल्लाते रहो धार्मिक, खूब बुद्ध आपके दादा परदादा मानते रहो, लेकिन हो नहीं सकते हो आप बुद्ध के। कभी सोचा है? कभी सोचा है आपने
कि हमारे बच्चे नहीं हैं या हमारे बच्चे नहीं हमें रोकते होंगे, हम ऐसे ही ऐलान कर देते 10,000 रुपये हम दे रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं कभी सोचते? क्यों? मैं दोस्तों भावहीन में नहीं आ जाता हूं, मैं जोश में नहीं आता हूं। आप क्या सोच रहे हो? कुछ लोगों ने कही वो तो जोश में आ जाते हैं, जोश में नहीं, होश में जोश में आता हूं। क्योंकि पहला कदम और पहली अलख किसी न किसी व्यक्ति को जलानी पड़ेगी। जो आप आज शिक्षा क्या ज्ञान लेकर के घूम रहे हो, पढ़े लिखे घूम रहे हो, आज फैक्ट्री लगा के घूम रहे हो, ये पढ़े लिखे नहीं होते तो पता चलता आपकी फैक्ट्री कहां चल रही होती है, ये ज्ञान कहां से आया? हमारे ही दादा परदादा नहीं होते तो आप पढ़े लिखे नहीं होते, ज्ञानवान नहीं होते, तो आप कहां घोड़ा वाले होते, कहां हवाई जहाज वाले होते? वो तो वही बात है, सच बड़ा कड़वा होता है दोस्त, और मैं कड़वी बात करता भी हूं। हम क्यों ना करें कड़वी बात? क्यों ना करें? किसी ने एक दिन की मेरे घर की रोटी चलाई है क्या? किसी ने हमें 50 रुपए दिए कि सर ये ले जाओ आपके, हम दे रहे हैं योगदान में, दिए हैं किसी ने? बताइए दोस्त। और ना ही मुझे चाहिए दोस्त किसी से ना। मैं कर्मठ हूं, मेहनत करना जानता हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, एक्टिव हूं, और अपने धर्म के प्रति वफादार था, वफादार हूं, और मरते दम तक आखिरी सांस तक वफादार ही रहूंगा। इसके लिए हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए तो दे दूंगा बेझिझक। मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है। अगर संविधान लिखने वाला संविधान लिख के न गया होता तो संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता, और पिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले हमें पढ़ने का अधिकार न दे दिया होता तो हमें शिक्षा का ज्ञान नहीं होता। उन्हीं अपने महापुरुषों से शिक्षा का ज्ञान, संवैधानिक अधिकार, सारी विरासत, सब कुछ आज लाट साहब बने बैठे हो। आज भारत में सिक्का चल रहा है आपका, आपकी लाट चलती है सम्राट अशोक महान की, और सम्राट अशोक महान ने इस बुद्ध विरासत की नींव रखी। क्या सम्राट अशोक महान को आप क्या कर रहे हो? उनके साथ उनको सम्मानित कर रहे हो या अपमानित कर रहे हो आप? सम्राट अशोक महान का भी अपमान हो रहा है। जो लोग संस्थाएं बना के घूम रहे हैं या सम्राट अशोक का बड़ा नाम ले रहे हैं और वो भी लोग नहीं जा रहे हैं, तो उनके जीवन को धिक्कार है। कभी इतिहास माफ नहीं करेगा, कभी दम आपको माफ नहीं करेगा। मैं कहता हूं, बस नहीं, हवाई जहाज नहीं, ट्रेन नहीं, हम एक साथ चलेंगे, एक कारवां के साथ चलेंगे। जितनी हमारी 2 बसें चल रही, 2 बसें खचाखच भर जानी चाहिए, और इतने लोग हो जाए कि बस में जगह न मिले, हम लोग थोड़े थोड़े खिसक के एक सीट पे एक और एडजस्ट करके चलें, तब तो हम समझेंगे आप बुद्ध विरासत बचाने के लिए आए हो, बुद्ध विरासत बचाना चाहते हो, या बौद्ध विरासत आपके दादा परदादा की संवैधानिक मातृभूमि है। क्या आप बचाना चाहेंगे? अगर बचाना चाहेंगे तो चलिए दोस्त, लामा जी की ही बाप की बपौती नहीं है, ये आप सबकी विरासत है। आप सबको बचाना चाहिए कि लामा जी को ठंड नहीं लगती है, उनका प्लास्टिक का शरीर है या किसी और धातु का शरीर है, लोहे पत्थर का है क्या, जो उनको ठंड नहीं लगती और ठंड में अपने कारवां पे जुटे हुए हैं। संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। वो आपकी विरासत बचाना चाहते हैं। क्यों? पूरा दुनिया, ये पूरी दुनिया नतमस्तक है तथागत बुद्ध के सामने। पूरी दुनिया चाहती कि हमारी विरासत बचे। वो जब खड़े हो गए
तो आपको क्या है? आप इस भारत जैसे देश में रह करके लाट साहब के वंशज होकर के और लाट की पहचान नहीं जान पाए तो लाट तो कोई दोस्त खिसका ही ले जाएगा। अभी तो इतनी बड़ी कर दी ना, खत्म, जीरो कर दी जाएगी। सोते रहो रजाइयों में, अपना अधिकार नहीं मांगोगे और किसी चीज़ का विरोध नहीं करोगे, किसी चीज़ पे लड़ाई नहीं करोगे, कोई दोस्त आपके घर में नहीं चीज़ देने आएगा। आपके घर पे अगर यही आपकी ज़मीन पर, आपके प्लाट पर, आपकी गाड़ी पर, आपके घोड़े पर, आपकी पत्नी पर, आपके और सब चीज़ों पे कब्जा हो गया होता, दोस्त आपको पता चल जाता कि आज हमें लड़ना, इसी वक्त लड़ना, तुरंत आप बंदूक तलवार और जो भी निकलता निकाल ले आते और तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए नहीं खड़े हो रहे हो, क्यों? ये विरासत आपकी नहीं है। जो लोग बुद्ध को नहीं समझते, जो लोग बुद्ध की विरासत नहीं जानते, वो मेरे से लिखवा लो, निश्चित बहुत पछताएंगे। अभी भी समय है दोस्तों, जाग जाओ। हो सकता है कि अभी हम इतनी बात कर रहे हैं, हमारे जैसे कुछ लोग यूट्यूबर ना मिले आपको, वीडियो बनाने वाले, और बहुत सारे लोग नहीं मिलते हैं। हमें कोई जज्बा जोश नहीं है वीडियो बनाने का, हमें धम्म पे बहुत प्यार है और धार्मिक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बीच बीच में और एक दो है, जैसे हम कुछ और भी काम थोड़ा बहुत करते हैं उस पर, जैसे कि आपका सेहत को लेकर के, तो वो डाल देता हूँ। नहीं तो हमारा मेन काम जो है, मेन सिस्टम जो है, मेन वीडियो जो मेरे धम्म के ऊपर होती हैं कि हम अपने समाज पे कैसे समाज को आगे ले चलें, कैसे समाज पे हम धम्म दिखाएं समाज को और बचाएं धम्म को। ये दोस्तों इस तरह की वीडियो मेरी होती है। दोस्तों हम लास्ट में आपसे निवेदन करते हैं कि हवाई जहाज नहीं, ट्रेन नहीं, दुर्गा पार्क से आपकी 3 सिस्टम को समझिए। जो 29 जनवरी को जो हमारा कारवां चलेगा, तो इस पे ध्यान रखना 3 बातों का। पहली बात, हवाई जहाज से नहीं जाना है। दूसरी बात, ट्रेन से नहीं जाना है। तीसरी बात, कोई अपने वाहन से नहीं जाना है। हम साथ चलेंगे दोस्तों, उसमें प्यार है, उसमें अपनापन है, भाईचारा है। क्यों यार बड़े इतने बनते हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, बड़े होके आए हो क्या? हम सब भाई भाई हैं, एक साथ चलेंगे। अरे ऐसे भी लोग हैं, आप तो गाड़ी चले जाओगे भर अपने परिवार को लेकर के, हैं? जो आप रेडी लगाने वाला, जिसके पास पैसे नहीं, जो छोटा आदमी है, उसको ले चलने का आपने सोचा है कभी? ये मिशन दोस्तों हम सबका है और हम सबको एक साथ ऊपर खड़ा होना है और एक साथ चलना है, तभी इस विरासत को आप बचा पाओगे। अन्यथा अलग अलग जाओगे तो विचारधारा अलग अलग पनपेगी और कोई एक साथ मिशन आपका नहीं चल पाएगा और इससे आपकी हार हो जाएगी, आपकी विरासत चली जाएगी, आपकी पूरी दुनिया में जो पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। बुद्ध अशोका से ही पहचान है आपकी, ये ख़त्म हो जाएगी और आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जो आज लाट साहब गिने जाते हो वो लाट साहब नहीं, कल खाक साहब हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा तादाद में लोग चलें इस विरासत को बचाने के लिए। 29 जनवरी 2026 11 बजे दुर्गा पार्क से आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करती हुई बस मिलेगी वहाँ पे और आपको लेके चलेगी। और 4-5 स्थल हैं जो घुमाए जाएंगे, आप देखिए, रूपरेखा पूरी मिल जाएगी आपको, आपके पास पेपर भी आ जाएगा, सारा सिस्टम मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमें अपनी वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। आप इस वीडियो को जरूर देखें, अपने भाई बंधुओं को जरूर शेयर करें। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।